क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सोर्स से आज हम एक्टिविटी 2.10 स्टडी करेंगे। हम इस एक्टिविटी को डिटेल में स्टडी करेंगे और किस तरीके से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुषा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस के एग्जाम प्रिपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.10। हमें एक्टिविटी में क्या दे रखा है, हमें बोला है टेक 10 ml वाटर इन अ व्हीकल। आपको एक व्हीकल लेना है और व्हीकल के अंदर आपको 10 ml जो है वो वाटर लेना है। देन आपको क्या बोला गया है, add a few drops of concentrated sulfuric acid to it and swallow the vehicle slowly। आपको क्या बोला गया है कि आपको 10 ml जो है वाटर लेना है व्हीकल में। देन उस व्हीकल के अंदर आपको कुछ ड्रॉप्स जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। देन आपको बोले कि swallow the vehicle। swallow the vehicle बोलने का मतलब है कि आपको उस व्हीकल को सर्कुलर मोशन में क्या करना है, मूव करवाना है, ताकि जो वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। क्लियर। देन आपको क्या बोला गया, टच द बेस ऑफ द व्हीकल। आपको जो व्हीकल है व्हीकल का बेस जो है वो टच करना है। देन आपको क्या बोला है, इज देयर चेंज इन टेम्परेचर। देन हमें आगे बोला गया है इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, हमने क्या सीखा था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज हो। ऐसे रिएक्शन बोलो, ऐसा प्रोसेस बोलो जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो हमसे पूछा है क्या ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर। देन हमें बोला रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या बोला गया कि यही एक्टिविटी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिपीट करनी है। इस बार आपको क्या करना है, वाटर के अंदर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है सल्फ्यूरिक एसिड की जगह। क्लियर। तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी बेस को या किसी भी एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आप बीकर को टच करोगे तो बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मींस की हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। दैट्स व्हाई दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हमसे पूछे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, और हमें बोला कि एक्टिविटी को आप रिपीट करो विद द बेस। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक बार तो एसिड के साथ करें, दूसरी बार हमने क्या किया, वाटर के अंदर हम बेस डालेंगे, दोनों के बीकर का बेस चेक करेंगे कि उसमें क्या चेंज है। तो वी विल ऑब्जर्व कि दोनों ही व्हीकल का बेस जो है वो गर्म हो गया, क्योंकि जब हम एसिड या बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। हमें एक्टिविटी में क्या बोला गया कि आप एक बीकर लो, बीकर के अंदर 10 ml आप वाटर लो, देन उसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालो, फिर आप चेक करो कि उसका बेस जो है उसमें क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा क्यों बोला गया है कि आपको वाटर के अंदर एसिड डालना है। ठीक है, हम एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं डाल सकते, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। क्लियर। तो यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to the acid। ठीक है, ऐसे क्यों रेकमेंड किया जाता है कि आपको एसिड डालना है वाटर के अंदर, वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया एचपी बोर्ड में 2009 में सेट सी में, 2013 में सेट सी में। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा गया, व्हाई शुड एसिड बी डाइल्यूटेड, हमें एसिड को डाइल्यूट क्यों करना है। क्लियर। सो इसका आंसर क्या रहेगा, तो हम आंसर डिस्कस करते हैं। बोले द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम क्या करते हैं, किसी एसिड को या किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे हमें क्या बोला गया, बोला दिस इज बिकॉज इन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। यदि हम कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, द हीट जनरेटेड may cause the mixture to splash out and cause burn। ठीक है, तो क्या होगा, जो ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी। अब रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ज्यादा हीट जनरेट होगी जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो बाहर गिर जाएगा, हम जल भी सकते हैं। ठीक है, और बीकर जो है वो ब्रेक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होगी। क्लियर। तो हमें क्या एडवाइस किया जाता है कि हमें क्या करना है, वाटर के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना है। ठीक है, और यदि हम वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमें बीकर लेना है, बीकर में वाटर लेना है और उसके बीच में हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है क्या डालना है, एसिड डालना है, साथ में हम मिक्सचर को क्या करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम एसिड के अंदर जो है वो वाटर नहीं ऐड करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि ज्यादा हीटिंग की वजह से जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इफेक्टेड
When a solution of an acid is diluted, जब हम एसिड का सॉल्यूशन डाइल्यूट करेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो कैसे इफेक्ट करेगा। हम क्या बोलते हैं कि जब एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो रिलीज होते हैं। तो बोला गया कि जब हम उस एसिड को और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, मीन्स कि उसके अंदर और ज्यादा पानी डालेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होगी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आंसर दिया गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूट। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। क्लियर। आई होप आपको एक्टिविटी 2.10 अच्छे से समझ आ गई है और यहाँ से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड क्लास 10th साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।